हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अब हम जो अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बीएससी सेकेंडरी का फिनोल है। अल्कोहल हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो फिनोल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फिनोल देखते हैं, फिनोल होता क्या है। तो फिनोल होता है रिंग, और रिंग पहले रिंग के साथ OH ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं फिनोल। और इस फिनोल में जो ये कार्बन होता है, यानी फिनोल जो है उसमें OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होगा रिंग में, वो sp2 संकरित होता है। कैसा होता है? sp2। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिनोल बनाने की विधियां। फिनोल बनाने की विधियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों। तो सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से कैसे पढ़ेंगे? तो सल्फोनिक अम्ल होता है ये रिंग SO3H। जब हम सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शंस NaOH के साथ कराते हैं तो ये बनता है रिंग O SO3 नेगेटिव Na प्लस प्लस H2। ये जो बना है इसको हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, यानी सोडियम सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फोनिक अम्ल। इस सोडियम सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शंस आप NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ कराओ तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनता है O नेगेटिव Na प्लस, यानी इसको हम बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। और इसमें रिलीज होगा Na2SO3 प्लस H2। ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये बना इस सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण करा दो, यानी HCl के साथ रिएक्ट करा दो तो ये बन जाता है फिनोल प्लस NaCl। इसको हम बोलते हैं फिनोल। तो सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों से हम फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? कि सल्फोनिक अम्ल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? सोडियम सल्फोनिक अम्ल। सोडियम सल्फोनिक अम्ल NaOH के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ? HCl के साथ, और ये किसका निर्माण कर देगा? फिनोल को। तो इस रिएक्शन को हम टोटल ये भी लिख सकते हैं कि फिनोल जो कैसे बनेगा, कि भाई अगर आप लोग SO3 नेगेटिव Na प्लस इसकी रिएक्शन किससे करा दो? NaOH के साथ और HCl के साथ, तो ये डायरेक्ट ही किसमें कन्वर्ट कर सकते हो आप? फिनोल। ये रिएक्शन हुई। तो ये है सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवणों से हम फिनोल का निर्माण कैसे करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाईएजोनियम लवणों से। सेकंड जो है वो है डाईएजोनियम लवणों। तो डाईएजोनियम लवण किसको बोलते हैं? डाई का मतलब दो, एजोनियम का मतलब होता है नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन पे प्लस ईएम जब लगता है, जब प्लस चार्ज आ जाता है। तो डाई एजोनियम साल्ट क्या होता है? रिंग। और इस पे मैं लिख सकता हूं N2 प्लस Cl माइनस। तो इसको बोलते हैं बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइथेनियम क्लोराइड को अगर आप आश्रित कराते यानी वाटर के साथ गर्म करते हो तो ये बनाता है फिनोल प्लस N2 प्लस HCl। तो ये जो बना है ये क्या है? फिनोल।
अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड कैसे बनता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शंस कराओगे, NH2 को हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन, अगर ये है एनिलीन और एनिलीन की रिएक्शंस कराओगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो ये बनता है बेंजीन डाइजीनियम साल्ट। और इसको भाप मतलब वाटर के साथ गर्म कर दो तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो ये हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, बेंजीन डाइजीनियम लवण से हम फिनॉल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आती रिएक्शंस वो है कार्बोक्सिलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से। तो कोई भी फिनोलिक अम्ल का क्या करा दो, विकार्बोक्सिलीकरण, यानी फिनोलिक अम्लों के विकार्बोक्सिलीकरण से आप बना सकते हो। तो देखो कैसे बनाओगे, कोई भी फिनोल का, ये मैंने लिया OH, ये COOH, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। इस सैलिसिलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ गर्म कर दो। सोडा लाइम होता है Na2CO3 प्लस H, सोडा लाइम सॉरी NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO को बोलते हैं हम सोडा लाइम। और जब सोडा लाइम आता है तो जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसमें से CO2 को रिलीज कर देता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, यानी CO2 का रिलीज होना। तो ये प्रोडक्ट जो बनता है, ये रिंग फिनोल और CO2 रिलीज हो जाती है। वैसे तो रिएक्शंस होती है कि पहले NaOH के साथ इसके साथ रिएक्शंस करेगा सोडा लाइम, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। पहले क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और इस सोडियम फिनॉक्साइड पर अम्लीकरण करा देते हैं तो ये बन जाती है फिनोल। क्लियर है, तो ये रिलीज होता है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्यूमीन से। तो 3 रिएक्शंस होगी फिनोल बनाने की रिएक्शंस। तो अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं वो है क्यूमीन से। फोर्थ, क्यूमीन से। तो देखो क्यूमीन किसको बोलते हैं, रिंग आइसोप्रोपिल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। ये है क्यूमीन। क्यूमीन को जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये, और उस पर यार इसको टेम्परेचर ले लो 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये सबसे पहले क्यूमीन हाइड्रोप्रोक्साइड बनाता है, यानी O2 इसमें ऐड हो जाती है और इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को जब आप H2SO4 के साथ हीट करते हो तो ये बनाता है फिनोल प्लस एसीटोन। क्लियर। अगर हम रिएक्शंस देखें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से फिनोल और एसीटोन कैसे बने, तो मैं एक बार ये लिख सकता हूं कि ये रिंग है, रिंग के साथ कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है H, CH3 है, CH3। इस रिएक्शन सबसे पहले H2SO4 ब्रेक होगा, H प्लस देगा, H प्लस जाके रिएक्शंस में इस ऑक्सीजन के पास जाके जुड़ेगा, तो ये क्या बनेगा, रिंग CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H, इस पे प्लस आ जाएगा और ये आपके पाई बॉन्ड चल रहे। तो देखो इसमें एक रिएरेंजमेंट होता है, क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ये लेके जाएगा तो ये पूरी फेनिल रिंग जाके ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाएगी और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो देखो क्या बना, ये रिंग जाके कनेक्ट हुई ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, ये CH3 है और इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। अब इस
पे प्लस जब चार्ज आया तो इसकी रिएक्शन आप कराओ H2O के साथ। तो H2O में OH माइनस जाके कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर। तो क्या बनेगा, रिंग ऑक्सीजन COH CH3 CH3। क्लियर। और जैसे ही आएगा ऑक्सीजन पे तो देखो क्या होगा, इस बोर्ड इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा, रिंग। इस ऑक्सीजन पे माइनस आके H प्लस आके कनेक्ट हो जाएगा तो OH प्लस CH3 और ये C डबल बॉन्ड O। तो ये रिएक्शन इस तरह से हुई है कि क्यूमीन से हम जो पढ़ रहे हैं कैसे फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप से हम फिनोल का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है रसिंग प्रक्रम के द्वारा। तो रसिंग प्रक्रम क्या है उसको हम पढ़ेंगे। तो रसिंग प्रक्रम से हम कैसे बढ़ाएंगे वो देखना है। तो नेक्स्ट है रसिंग प्रक्रम 6, रसिंग प्रक्रम। तो देखो रसिंग प्रक्रम से हम कैसे बढ़ाते हैं। रसिंग प्रक्रम में क्या होता है कि बेंजीन ली जाती है, बेंजीन की वाष्प प्लस इसके साथ क्या लिया जाएगा, HCl अम्ल प्लस हाफ O2। ये तीनों की वाष्प को एक उत्प्रेरक लिया जाता है जो कॉपर Fe और इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं। बेंजीन की वाष्प को HCl और ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करवा उत्प्रेरक में से प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बढ़ेगा, वो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन को जब आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका और 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप हीट करते हो तो ये फिनोल में का फॉर्मेशन करता है, यानी फिनोल प्लस HCl का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रसिंग प्रोसेस, यानी रसिंग प्रक्रम के द्वारा हम फिनोल का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये है प्रोसेस। सेवंथ जो आता है वो है डाउ प्रक्रम के द्वारा। डाउ प्रक्रम द्वारा। तो डाउ प्रक्रम क्या है वो देखो। डाउ प्रक्रम में क्या होता है कि जो रसिंग प्रक्रम से प्राप्त जो क्लोरोबेंजीन होती है, यानी क्लोरोबेंजीन तो हम कैसे बना लेंगे, रसिंग प्रक्रम के द्वारा। इसको जब आप NaOH के साथ कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ 200 ATM दाब और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो फिनोल का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं डाउ प्रक्रम। तो डाउ प्रक्रम क्या है, रसिंग प्रक्रम से प्राप्त क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं CuCl2 उत्प्रेरक के साथ 200 ATM दाब 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रक्रम। या इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यदि इसी क्लोरोबेंजीन को डाउ प्रक्रम में क्या तो इसके साथ रिएक्शन करा दो NaOH के साथ, या फिर क्लोरोबेंजीन को सोडियम कार्बोनेट के साथ जल अपघटित करा दो तो भी ये फिनोल का निर्माण कर देगा। क्लियर है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउ प्रक्रम। तो इस फिनोल चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे अभी, ये फिनोल बनाने के मेथड्स हैं, यानी फिनोल बनाने की विधि हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक है फिनोल की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो फिनोल की जब आप रासायनिक प्रतिक्रिया पढ़ोगे तो एक तो आप पढ़ोगे OH समूह की अभिक्रियाएं,
और ये कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? अम्लीय अभिक्रिया, यानी फिनोल OH अम्लीय रिएक्शन प्रदर्शित करेंगे। एक हम पढ़ेंगे वलय अभिक्रियाएं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। थर्ड हम पढ़ेंगे इनमें संघनन अभिक्रियाएं, फिनोल की कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं। तो ये 3 टॉपिक्स पढ़ने हमें। OH समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाओं फिनोल की हम अम्लीय प्रकृति को पढ़ेंगे कि फिनोल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्यों, इसके रीजंस क्या हैं। फिर फिनोल की वलय अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। फिनोल में वलय अभिक्रियाएं होंगी कौन सी वाली? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहाँ संपन्न होती है, कौन सी स्थिति पे होगी, इन समय। एक संघनन अभिक्रियाएं होंगी और फिनोल की हम कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जैसे हम रायमर्टिमान लेटरमान से अभिक्रियाएं, कोलबे-श्मिट अभिक्रियाएं, ये सारे रिएक्शन इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम टॉपिक ये पढ़ेंगे फिनोल की, यानी फिनोल के OH समूह की अभिक्रियाएं, और इसमें कि फिनोल अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिनोल के OH समूह की अभिक्रिया, फिनोल अम्लीय व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है, अल्कोहल और फिनोल की अम्लीय प्रकृति की तुलना करेंगे, और फिनोल पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है उसकी अम्लता पर, ये टॉपिक्स हमें पढ़ने। तो नेक्स्ट OH समूह की अभिक्रिया पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।